अंदर विग्रह का दशक है। सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्री युद्धपद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाधेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्य सखबा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंघे गिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु आचार्य परम वैष्णव परम भागवत की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिल करके आपस में श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे। बहुत ही महान दिव्य ग्रंथ है। हम कैंटो 7 में पहुंच गए हैं। कैंटो 7 के 8वें अध्याय को हमने कल आरंभ किया। शीर्षक भगवान नरसिंह द्वारा असुर राज का वध। उसके पहले जो 7 अध्याय हमने किए संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम अध्याय, क्योंकि ये प्रथम कैंट ये 7वां कैंटो शुरू होता है बहुत ही सुंदर प्रश्न से। ये प्रश्न क्या है कि क्या भगवान भी पक्षपात करते हैं? तो तुरंत सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को कहते हैं कि नहीं, भगवान समदर्शी है। भगवान किसी से ईर्ष्या नहीं करते, द्वेष नहीं करते। और इसके पीछे बहुत दिव्य लॉजिक है। लॉजिक क्या है? ममे वांसे जीव लोके जीव भूत सनातन। सभी भगवान के अंश है। एक माँ अपने बच्चों के संग भेदभाव नहीं कर सकती। ये हमारी चेतना का फर्क है, कुछ चेतना का फर्क होता है कि माँ के प्रति यदि कोई ये सोचे कि मैं अपने बच्चों में भेदभाव करती है। माँ के कार्य में परिवर्तन आ सकता है, माँ का कार्य अलग हो सकता है, लेकिन उस कार्य में माँ की ममता रहती है, भाव कि इसको डांटू मारू जैसे ये सुधर जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो वही चीज भगवान सबके पिता हैं, सभी आत्मा भगवान का। भगवान कभी भी पक्षपात नहीं कर सकते। और उत्तर में बहुत सुंदर लीला बता रहे हैं जो अभी तक चल रही है। क्या? युधिष्ठिर महाराज और नारद के बीच में जो वार्ता है कब हुई थी? राजस्व यज्ञ जब किसने किया था? युधिष्ठिर महाराज ने यास्व यज्ञ का जो संपन्न किया था, उस समय उन्होंने देखा कि किस प्रकार भगवान ने शिशुपाल को वध किया है। शिशुपाल का वध किस लिया? ये नहीं कि उनको गालियां दे रहा था। अरे भगवान तो अच्छी होता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे मेरी आत्मा है, इतना गलत शब्द यूज करेगा तो इसको नरक भोगना पड़ेगा। इसको अभी से इसको मार दो, इसके मुक्ति कर दो, जिससे आगे ये गलत कार्य न कर सके। ये बहुत सारे चीज में तत्व है। तब भगवान कहते हैं परीक्षित महाराज, सॉरी नारद जी कहते हैं परीक्षित महाराज को कि देखो ये जो है ना शिशुपाल है, ये क्या है? भगवान के ये क्या भक्त है, जय विजय हैं। कि चतुष कुमारों का उन्हें अभिशाप मिला था, और वो भी अभिशाप में भी याद रखेंगे।
भगवान के भक्त शुद्ध भक्त कभी अभिशाप नहीं देते हैं, वो तो कृपा करते हैं। ये तो भगवान की इच्छा थी, चतुष कुमार के माध्यम से वो अपनी योग माया से उनकी मति को चेंज कर देते हैं। अरे इनको अभिशाप दो, नीचे आएंगे तब जाकर मैं इनसे कुश्ती लड़ूंगा, युद्ध करूंगा। हर चीज के पीछे भगवान का, भगवान और भगवान के भक्त के जो कार्य होते हैं बड़े दिव्य होते हैं। हम अपनी भौतिक चेतना से उसको नहीं समझ सकते हैं। उसमें हमें शास्त्रों की, गुरुओं की, आचार्यों की सलाह, उनकी हेल्प, मदद लेनी पड़ती है। तब वो इसीलिए कहते हैं, वो नीचे आते हैं और तब युधिष्ठिर महाराज कहते हैं अरे भगवान के भक्तों का भी पतन होता है। बोले नहीं, ये तो योग प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं तो भगवान की योग माया का प्रभाव है। और फिर कहते हैं किस प्रकार हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को सताया था। तो फिर तुरंत कहते हैं अरे पहली बात तो यह है कि वो भक्त कैसे बना, असुर का बेटा भक्त, और दूसरा सताया क्यों था। दूसरे अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। फिर यहाँ से पूरी लीला शुरू होती है हिरण्याक्ष के बारे में। नारद जी युधिष्ठिर को बताना चाहते हैं कि कैसे हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु दो भाई हैं। हिरण्याक्ष को बड़ा भगवान ने मारा था, उससे हिरण्यकशिपु क्रोधित हो जाता है और बदले की भावना लेता है, आ जाती है उसके मन में, और अपने माता को सांत्वना देने के लिए वो गीता का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान देता है। अध्याय 2 में किया है। ये ज्ञान देने के बाद में वो सांत्वना देता है अपनी माता को और अपने भतीजों को। और उसके बाद में तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। देखिए यहां से शुरू होता है अध्याय 3 में अमर बनने की हिरण्यकशिपु की योजना। तो हिरण्यकशिपु की अमर बनने की योजना, देखिए असुर प्रवृत्ति, उसकी असुर प्रवृत्ति है। तो ज्ञानी भी असुर प्रवृत्ति वाला हो सकता है, याद रखेंगे। असुर प्रवृत्ति बहुत खतरनाक होती है, असुर बहुत अंतर होता है। असुर कार्यता किसे, इग्नोरेंस, अज्ञानी में, अज्ञानता में कर सकता है, लेकिन असुर प्रवृत्ति जिसकी होती है पूरी ज्ञान में रहकर, चेतना में रहकर करके वो कार्य करता है, वो बहुत खतरनाक होती है। शिशुपाल, हिरण्यकशिपु, रावण, जंदब, सबकी क्या असुर प्रवृत्ति है। और जाके तुरंत वो चला जाता है मंदार पर्वत में, तपस्या करता है। देवता घबरा जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी अपने भृगु और दक्ष प्रजापति को लेकर के वहां जाता है जहां पर हिरण्यकशिपु तपस्या करता है और उसको कहता है कि तेरी तपस्या से बहुत मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें कुछ वर चाहिए तो मांगो। तो वही वर मांगता है, न दिन में, न रात में, न सुबह, न शाम, कोई अस्त्र शस्त्र से न मारा जाओ। अध्याय 4 में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मांड में हिरण्यकशिपु का आतंक कि किस, जब ब्रह्मा जी उसे वर देते हैं कि तुम्हारे इस दुर्लभ कार्य से मैं तुम्हें दुर्लभ वर प्रदान करता हूँ। वो क्या दुर्लभ प्रभ है, न मनुष्य के द्वारा, न पशु के द्वारा, न दिन में रात में ये वर देते हैं। हिरण्यकशिपु गर्वित हो जाता है, असुर प्रवृत्ति होती है, उसका दुरुपयोग करता है, देवताओं को सताना शुरू कर देता है। देवता पुनः घबरा जाते हैं, क्षीर सागर में जाते हैं भगवान विष्णु के पास, क्षीरोदेशाई विष्णु के पास में, और जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। भगवान कहते हैं जब ये मेरे भक्त को कष्ट देगा, प्रहलाद भक्त को कष्ट देगा, तब मैं अवश्य आकर करके इसका बंद कर दूंगा। तब युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि हिरण्यकशिपु ने अपने इतने नेक पुत्र को क्यों इतना अधिक कष्ट दिया। 5वें अध्याय में अब यहाँ प्रहलाद महाराज के बारे में शुरू होता है। 5वें अध्याय से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। तो 5वें अध्याय में बताना शुरू करते हैं नारद जी युधिष्ठिर महाराज को कि एकमात्र पुत्र, 4 पुत्र थे हिरण्यकशिपु के, उसमें से प्रहलाद परम भक्त है। तो उस भक्त को हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को शिक्षा देने के लिए शुक्राचार्य के 2 पुत्र संअमर्क को रखा। और 3 बार हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को बुलाता है। पहली बार बुलाता, बेटा तुमने क्या सीखा, तो वो यही कहता है कि ये भौतिक जगत, ये भौतिक जगत अंधकूप के समान है, यहाँ कोई भी सुख नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता है, यहाँ केवल दुख ही दुख है, केवल ही कष्ट गल है। वास्तव में यहाँ जल नहीं है, रेगिस्तान की तरह क्रोधित होता है। इसके बाद में पुनः शिक्षकों के पास जाता है। शिक्षक उसे आर्थिक और राजनीति के बारे में सिखाते हैं। बहुत खुश होता है, अरे मेरा बेटा तो अभी सीख गया होगा है,
और तुरंत आता है, फिर पूछता है कि तुमने क्या सीखा। तो क्या बताता है, श्रवण नवदा विधि के बारे में बताता है। फिर क्रोधित हो जाता है और अभी इस बार किसको डांटता है, गुरुओं को डांटता है, तुम लोग ने उल्टा पुल्टा सिखाया। गुरु बोलते हैं नहीं, ये तो इसमें स्वभाव है, कि स्वतः इसने भक्ति के बारे में सीखा है। क्योंकि किससे सीखा था, नारद जी से सीखा था। एक परम आचार्य गुरु से जब शिक्षा प्राप्त करते हैं, वो ज्ञान वो भक्ति का स्थायी स्थायी प्रभाव रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये प्रहलाद के आचरण से मालूम पड़ता है। उसके बाद में वो क्रोधित हो जाते हैं। उसके बाद में हिरण्यकशिपु उसको अपनी गोद से उठा के फेंक देता है। फिर वो संडामक उन्हें शांत करते हैं, चिंता मत कीजिए, जब बड़ा हो जाएगा तो स्वतः ही सब कुछ भूल जाएगा और आपके द्वारा आपकी जो इच्छा है राजनीति में और ये अर्थशास्त्र के ज्ञान में निपुण हो जाएगा। लेकिन होता कुछ और है। संडामक जब नहीं रहते हैं, प्रहलाद महाराज अपने ससुर असुर मित्रों को ज्ञान देना शुरू करता है। और ये ज्ञान हमने पढ़ा अध्याय 6 के अंदर में। और पहला ज्ञान सबसे बड़ा दिव्य ज्ञान क्या है, कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है, ये नासवान है, फिर भी बड़ा ही लाभदायक अर्थपूर्ण है। क्योंकि इसी जीवन में हम भगवान की भक्ति कर करके भगवान के धाम में चले जा सकते हैं। कहता है कि ये सब जो ज्ञान मैंने सीखा है परम संत नारद मुनि से सुना है। जैसे ही प्रहलाद महाराज कहते हैं, तुरंत उनका प्रश्न आता है। कहता अरे तुम तो सदैव महल में रहने वाले हो, महापुरुष की संगति तुम्हें कैसे प्राप्त हुई। तब इस चीज को अब प्रहलाद महाराज बताते हैं, जो कि अध्याय 7 के अंदर में है। शीर्षक है प्रहलाद ने गर्भ में क्या सीखा। पूरी कहानी बताता है कि किस प्रकार जब उसके पिता तपस्या करने के लिए मंदार पर्वत जाते हैं, किस प्रकार इंद्र उनकी माता को घसीट करके ले जाता है। नारद जी आते हैं, ऐसा जघन्य कार्य मत करो, इसके गर्भ में भगवान का परम भक्त है। और तुरंत देवता छोड़ देते हैं, नारद छोड़ देते हैं, उनकी माता कयादु की प्रदक्षिणा करते हैं। बहुत सुंदर चीज है, क्योंकि देवताओं की सतोगुणी बुद्धि होती है, हमेशा याद रखें। कभी कभी आसुरी विचार आ सकते हैं। आप बोलेंगे प्रभु आप आसुरी विचार वर्ड बोल रहे हैं। आसुरी विचार क्या है, वो विचार, वो कार्य, वो सोच जो हमें इस भौतिक जगत में रख देती है, वो वास्तव में आसुरी कार्य है। अगर भगवान की भक्ति को छोड़कर जो भी कार्य होते हैं वो वास्तव में असुरी कार्य कहलाते हैं। क्योंकि वो हमें बहुत ही भले ही पुण्य का कर्म करे, रोटी पानी खिलाए, लेकिन जब तक खुद भक्ति नहीं करते हैं, उन लोगों को भगवान से नहीं जोड़ते हैं, तो वास्तव में वो कार्य व्यर्थ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यही भगवत ज्ञान है, यही भगवत धर्म है, यही परम धर्म है। उसके बाद में तुरंत नारद जी इंद्र छोड़ देता है। नारद जी उसे अपने आश्रम में ले जाते हैं और वहां उनको ज्ञान प्रदान करते हैं, कयादु माता को। और गर्भ में है प्रहलाद महाराज सुन रहे हैं। ज्ञान क्या देते हैं, पहले आत्मा का ज्ञान देते हैं। बहुत सुंदर कहते हैं आत्मा का ज्ञान की कहते हैं। और उसके बाद में कहते हैं हमारी ये दूषित बुद्धि है वो किसके कारण होती है, प्रकृति के 3 गुणों के कारण हमारी बुद्धि असुर जैसी हो जाती है। और उसके बाद में कहता है कि हे मेरे मित्रों, तुम्हें सदैव भगवान की भक्ति करनी चाहिए। वास्तव में कोई तभी तक सुखी रहता है जब तक वह भौतिक सुख के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता। जिस दिन हम भौतिक सुख के लिए प्रयास करना शुरू कर देते हैं, उस दिन से ही वास्तव में हमारा वास्तविक कष्ट आरंभ हो जाता है। अतः मनुष्य जीवन इसी जीवन में अपने कर्मों के फलों को समाप्त कर सकता है। उसका एकमात्र विधि है भगवान की भक्ति करना। इस प्रकार वो ज्ञान देता है, दिव्य ज्ञान प्रदान करता है ये प्रहलाद महाराज। 8वें अध्याय में हम लोग अब प्रवेश करते हैं कि ये जो दिव्य ज्ञान देता है इसका क्या प्रभाव होता है। ये हम लोग, ये लास्ट सेंटेंस है कि ये जो दिव्य ज्ञान देता है इसका क्या प्रभाव पड़ता है। 8वें अध्याय में हम लोग प्रवेश जब करते हैं तो नारद जी कहते हैं किसको, युधिष्ठिर महाराज को। सारे असुर पुत्रों ने प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश की सराहना की और संघ तथा अमर नाम अपने गुरुओं द्वारा दिए गए भौतिकवादी
उपदेश, राजनीति के बारे में, आर्थिक शास्त्र के बारे में जो ज्ञान दिया था उसको तिरस्कार कर दिया, हरि बोल, उसको रिजेक्ट कर दिया। इवन शुक्राचार्य ने जो ज्ञान दिया था बलि महाराज को, अरे ये विष्णु है, मायावी विष्णु है, लेकिन चूंकि शुक्राचार्य ने भगवान विष्णु के विरुद्ध उन्हें उपदेश दिया था, इंस्ट्रक्शन दिया था, तो बलि महाराज ने भी शुक्राचार्य को रिजेक्ट कर दिया था। ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर उसके बाद में क्या है, शुक्राचार्य के दोनों पुत्र सन अमन घबरा जाते हैं और चले जाते हैं हिरण्यकशिपु के पास। हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रोधित हो गया एवं टेढ़ी नजर से प्रहलाद महाराज को घूरते हुए कटु वचन कहने लगा। क्या कहता है हिरण्यकशिपु? बहुत सुंदर प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है? तुमने मेरे आदेशों का उल्लंघन किया है, तू हठपूर्वक है, तुम किसके बल पर इतने धृष्ट ढीठ हो गए हो? तुम किसके बल पर? ये बहुत सुंदर प्रश्न है। तब प्रहलाद महाराज उत्तर देते हैं, मेरे बल का स्रोत वही है जो आपके बल का स्रोत है, हरि बोल। वह न आपका या मेरा बल है, ये केवल आप और मेरा बल नहीं है, यह तो सबों का एकमात्र बल है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है भगवान की ही वस्तु है। इस ब्रह्मांड में जितने जीव है उनके पास जो भी शक्ति है, इवन हम सांस लेते हैं, जो कुछ है, वो बल कहां से आता है? कृष्ण से ही आता है। हे मेरे माता पिता, आप अपनी असुरी प्रवृत्ति को त्याग दीजिए। वास्तविक शत्रु तो इस संसार में अनियंत्रित तथा पथभ्रष्ट मन है। वास्तविक शत्रु तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्स्य है। शत्रु की कल्पना तो मूर्खता बसी की जाती है। वास्तव में कोई जीव किसी दूसरे का जीव शत्रु नहीं है। शत्रुता तो हमें दर्शित होती है हमारी कलुषित चेतना के कारण। तो ये जो चेतना है ये बहुत ही मन है। तो जैसा हमारी चेतना होगी उसी तरह के कार्य होंगे। याद रखें, कर्म और हमारे कर्म कैसे होते? चेतना के अनुसार, और चेतना के अनुसार जब हम कर्म करते हैं वैसा हमारा स्वभाव बन जाता है। ये याद है। फिर हिरण्यकशिपु कहता है, अरे अभागे पहला, तुमने सदैव मेरे अतिरिक्त परम पुरुष का वर्णन किया है। तुमने हमेशा परम पुरुष का वर्णन किया। देखिए दूसरा प्रश्न कितना सुंदर है हिरण्यकशिपु का। जो हर एक के ऊपर है, तू कहता है हर एक का नियंता है, जो सर्वव्यापी है। तूने कहा है कि पहला कि परम नियंता है, उसके क्या गुण है? वो सबके ऊपर है, सबका नियंता है, सर्वव्यापी है। लेकिन वह है कहाँ? तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन बता वो है कहाँ? अगर वह सर्वत्र सर्वत्र व्यापी है तो मेरे समक्ष ये जो खंबा है, क्या इसके अंदर उपस्थित नहीं है? मैं तुम्हारे शरीर से तुम्हारा सिर छिन्न भिन्न कर दूंगा और देखूंगा कि तुम्हारा परम आराध्य ईश्वर तुम्हारी रक्षा कैसे करता है। ये हिरण्यकशिपु वर्ड है। इसके आगे लोग पढ़ेंगे। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए हिरण्यकशिपु का, ये भी याद रखेंगे। और कितना सुंदर उत्तर अभी प्रहलाद महाराज देंगे। ठीक है, और आई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नस्त्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। आराधयो भगवान भजेश तनय ततधाम वृंदावन रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुनर्तो महा। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कैंटो 7 अध्याय 7 श्लोक नंबर 14, अध्याय 8 सॉरी श्लोक नंबर 14। बहुत बजना अच्युत अजय दास को हम लोग करते हैं। एवं दुरुक्ते मुअर्दयन् रुषा श्रुतं महाभागवतं महाशूर। कनंग पग्रिय उत्पत्ति तोवर आशनात स्तंभम तदा दाविबल समुष्ठिना।
अतिशय क्रोध के कारण अत्यंत बलशाली हिरण्यकशिपु ने अपने महाभागवत पुत्र को अत्यंत कटु वचन कहे और उसकी भर्त्सना की। उसे बारंबार श्राप देते हुए हिरण्यकशिपु ने अपनी तलवार निकाली, अपने राशि सिन्हा से उठ खड़ा हुआ और अत्यंत क्रोध के साथ खंबे पर मुष्टि का प्रहार कर दिया। हरि बोल। तदेव तस्मिन् निंदो भीष्मणे भीषणे बभूव येनांडकटाः अस्फुटत यम वेश्वघीनस्य उपगतं तु अज आदयः श्रुत्वा स्वधाम अत्ययम् अंग में निरे। तब उस खंबे से एक भयानक आवाज आई जिसे ब्रह्मांड का आवरण विदीर्ण होता प्रतीत हुआ। हे युधिष्ठिर, यह आवाज ब्रह्मा आदि देवताओं के निवासों तक पहुंच गई और तब देवताओं ने सुना तो उन्होंने सोचा, ओह, अब हमारे लोकों का विनाश होने जा रहा है। जिस प्रकार हम वज्रपात की ध्वनि से अत्यधिक भयभीत हो उठते हैं और यह सोचने लगते हैं कि शायद हमारे घर विनष्ट हो जाएंगे, उसी प्रकार ब्रह्मा आदि देवता हिरण्यकशिपु के समक्ष खंबे से उत्पन्न गर्जन सुनकर भयभीत हो उठे। सविक्रमन पुत्र वदे इप्सु ओजाशा निशम्य निर्हिदम अपूर्वम अद्भुतम अंत सभायां न तदर्शि तत्पदम वितत्रसूयेन सुरादि यूथपा। अपने पुत्र को मारने का इच्छुक हिरण्यकशिपु जब इस तरह अपना अद्वितीय शौर्य दिखला रहा था तो उसने एक अद्भुत भीषण घोर ध्वनि सुनी जिसे इसके पूर्व उसने कभी नहीं सुना था। इसी ध्वनि को सुनकर अन्य असुर नायक भी भयभीत हुए। उस सभा में इस ध्वनि के उद्गम को कोई नहीं ढूंढ पाया। भगवद गीता में भगवान यह कहकर अपनी व्याख्या करते हैं, रसोऽप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रभव सर्व वेदेषु शब्द रखे और मैं ही जल का स्वाद, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश, वैदिक मंत्रों का ओम शब्द तथा आकाश एवं मनुष्य के पुरुषार्थ की ध्वनि। यहाँ पर भगवान ने आकाश में भीषण ध्वनि द्वारा शब्द के सर्वत्र अपनी उपस्थिति प्रकट की। अब हिरण्यकशिपु जैसे असुर भगवान की परम नियंत्रक शक्ति का अनुभव न कर सके और इस पर हिरण्यकशिपु भयभीत हो गया। मनुष्य चाहे कितना बलशाली क्यों न हो, वह वज्रपात की ध्वनि से सदैव भयभीत होता है। इसी प्रकार हिरण्यकशिपु तब उसके सारे संगी असुर उस ध्वनि के रूप में उपस्थित भगवान की उपस्थिति भयभीत थे। उसके सारे संगी असुर उस ध्वनि के रूप में उपस्थित ध्वनि के रूप में उपस्थित भगवान की उपस्थिति से भयभीत थे, यद्यपि वे उस ध्वनि के उद्गम का पता नहीं लगा पाए। सत्यम विदातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदिश्यत अति अद्भुत रूपम उद्भवम स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। बहुत सुंदर श्लोक है। अपने दास प्रहलाद महाराज के वचनों को सिद्ध करने के लिए वे सत्य हैं कि वे सत्य हैं, अर्थात यह सिद्ध करने के लिए भगवान सर्वत्र उपस्थित हैं। यहाँ तक कि सभावन के खंबे के भीतर भी है। भगवान श्री हरि ने अपना अद्भुत रूप प्रकट किया। यह न तो मनुष्य का था न सिंह का। इस पर भगवान उस सभा कक्ष में अपने अद्भुत रूप में प्रकट हुए। हरि बोल। तो भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद की बात को उन्होंने प्रूव किया कि मैं सर्वत्र विद्यमान हूँ। ब्रह्मा जी की बात को साबित किया कि न तुम किसी मनुष्य के द्वारा या पशु के द्वारा मारो। नरसिंह भगवान न पशु है न है। इवन हिरण्यकशिपु की इच्छा को पूरा किया। उसने कहा था न किसी ने, तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम न मनुष्य के द्वारा न पशु के द्वारा, नरसिंह के द्वारा ही मारे जाओ। नारद जी की बात को प्रूफ किया। नारद जी ने क्या कहा था इंद्र को कि इसके माता कयादु के घर में जो भक्त है उसे कोई नहीं मार सकता। हिरण्यकशिपु उसको नहीं मार सका। तो भगवान इतने कृपालु है, अपने भक्त की सबकी इच्छा को पूरा करते हैं। लेकिन भगवान से ज्यादा कोई इंटेलिजेंट नहीं है। कितनी हम बुद्धि लगा ले, प्लानिंग लगा ले। ब्रह्मा जी सबसे बड़े बुद्धिमान व्यक्ति है, बहुत सुंदर वर दे दिया, लेकिन भगवान के अंश है, भगवान के अंश है। अपने पिता भगवान से ज्यादा बुद्धिमान नहीं है। इसलिए भगवान नरसिंह ने ये रूप धारण किया। हरि बोल।
जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज से पूछा तुम्हारा भगवान कहाँ है, क्या वह इस खंबे में है, तो प्रहलाद महाराज ने निर्भीक होकर उत्तर दिया, हाँ मेरे भगवान सर्वत्र उपस्थित है। अतः हिरण्यकशिपु को यह विश्वास दिलाने के लिए कि प्रहलाद महाराज का कथन निर्भ्रांत था, भगवान उस खंबे से प्रकट हो गए। हरि बोल। वे आधा सिंह तथा आधा मनुष्य के रूप में प्रकट हुए, जिससे से हिरण्यकशिपु यह नहीं जान पाया कि वह विराट देव सिंह है या मनुष्य। प्रहलाद के कथन की पुष्टि करके भगवान ने सिद्ध कर दिया कि उनका भक्त कभी विनष्ट नहीं होता, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, कौनते प्रति जानी न में भक्त प्रणश्यति। यद्यपि प्रहलाद का असुर पिता उसे मार डालने की धमकियां दे चुका था, किंतु प्रहलाद का विश्वास था कि मारे नहीं जा सकते। देखिए कितनी बड़ी बात नहीं है, भक्त सदैव भगवान के संरक्षण में रहता है, नंबर 1। और दूसरा याद रखें, निर्भय होता है, डरता नहीं है, क्योंकि उसे विश्वास है कि मेरे प्रभु मेरी रक्षा करेंगे। खंबे से प्रकट होकर भगवान ने मानो यह कहते अपने भक्त को प्रोत्साहित किया, मत चिंतित हो, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। नरसिंह देव के रूप में प्रकट होकर भगवान ने ब्रह्मा जी के वचनों को भी रख लिया कि हिरण्यकशिपु का वध न तो किसी पशु के द्वारा होगा न मनुष्य द्वारा। भगवान ऐसे रूप में प्रकट हुए जो न तो पूरी तरह मनुष्य था न सिंह था। हरि बोल। सत्वमें नेनम परितो विपश्यन स्तंभस्य मध्यात अनु अनु निर्जिहानम नायं मृगेनापि नरो विचित्रम अहो किमे तत् निमृग इंद्र रूपम। जब हिरण्यकशिपु उस ध्वनि का स्रोत ढूंढने के लिए इधर देख रहा था, तो उस खंबे से भगवान का एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ, जो न तो मनुष्य का था और न सिंह का। हिरण्यकशिपु आश्चर्यचकित हुआ, या कैसा प्राणी है जो आधा पुरुष तथा आधा सिंह है। असुर कभी भी परमेश्वर की असीम शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकता। हरि बोल। जैसा कि वेदों में कहा गया, पराशर शक्ति विविध देव सुवित स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। भगवान की विविध शक्तियां सदैव उनके ज्ञान के स्वतः प्राकट्य के रूप में कार्य करती है। भगवान की विभिन्न शक्तियां सदैव उनके ज्ञान के स्वतः प्राकट्य के रूप में कार्य करती है। हरि बोल। असुर के लिए निसंदेह यह आश्चर्यजनक बात है, किंतु मनुष्य सिंह के रूप संयुक्त हो सकता है, क्योंकि उसे भगवान की सर्वशक्तिमत्ता का कोई अनुभव नहीं रहता। भगवान का जो भक्त होता है उसको कभी डाउट नहीं होता है, केवल जो असुर प्रवृत्ति वाले होते हैं उन्हें ये संदेह होता है। असुरगण भगवान की शक्तिमत्ता को नहीं जान सकते, वे सदैव भगवान की तुलना अपने से करते। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। ये मूढ़ अर्थात दूर सोचते हैं कि कृष्ण एक सामान्य मनुष्य है जो उन मनुष्यों के हित के लिए प्रकट होते हैं। परम भाव अजानता मूर्ख दूर तथा असुरगण भगवान की परम शक्ति की अनुभूति नहीं कर पाते, किंतु भगवान सब कुछ कर सकते हैं। निसंदेह वे जो भी चाह कर सकते हैं। जब हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी से वर प्राप्त हुआ था, तो वह सोच रहा था कि वह सुरक्षित है, कि उसे वर प्राप्त था कि वह न तो किसी पशु द्वारा मारा जा सकेगा न मनुष्य द्वारा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि पशु तथा मनुष्य संयुक्त होकर उसे आश्चर्यचकित कर देंगे। भगवान की सर्वशक्तिमत्ता का यही अर्थ है। भगवान इज मोस्ट इंटेलिजेंट, सबसे बुद्धिमान है। मीमांस मानस्य समुत्थिते अग्रते नरसिंह देव रूप तत् अलम भयानकम प्रतप्त चामिकर चंडलोचनम स्फुरत सटा केसर जिम्बीत आननम दनष्टम करवाल चंचल चंचलम चुरांत विजीयम विकुटी मुखे उल्बलनम स्तब्धे उदर्वगिरी कंदर अद्भुत याताश्य नाशम हनुभेद भीषणम दिवी स्त्री शत कायम अधीर्द पीपर ग्रीवोरुवक्ष स्थलम अल्प मध्यम चंदांशु गोरे छुरितम तनुरुए विश्वक भुजानिक सतम नख आयुधम दुराधसम स निजे इतर आयुध प्रवेक विद्रावित दैत्य दानवम। हरि बोल। हिरण्यकशिपु ने अपने समक्ष खड़े हिरण नरसिंह देव के रूप का
निश्चय करने के लिए भगवान के रूप को ध्यान से देखा। देखिए बहुत सुंदर है। भगवान का रूप पिघले सोने के सदृश था। उनकी खुद आंखों के कारण वह रूप अत्यंत भयानक लग रहा था। उनके चमकीले अयाल उनके भयानक मुखमंडल पर फैले हुए थे। उनके दांत मृत्यु जैसे भयानक थे। उनकी तीक्ष्ण जीभ लड़ाई में तलवार के समान इधर उधर चल रही थी। उनके कान खड़े तथा स्थिर थे और उनके नथुने तथा खुला मुख पर्वत की गुफा जैसे लग रहे थे। उनके जबड़े फैले हुए थे जिससे भय उत्पन्न हो रहा था और उनका समूचा शरीर आसमान को छू रहा था। उनकी गर्दन अत्यंत छोटी तथा मोटी थी। उनकी छाती चौड़ी थी तथा कमर पतली थी। उनके शरीर के रोए चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत लग रहे थे। उनकी भुजाएं चारों दिशाओं में असुरों धूर्तों तथा नास्तिकों का वध करती ऐसी लग रही थी मानो सैनिकों की टुकड़ियां हो और वे शंख चक्र गदा कम्र तथा अन्य आयुधों से युक्त की हरी बोलती। तो भगवान कितना विकराल उनका वो था, शरीर था। शरीर नहीं, दिव्य शरीर था। प्रायेण में अयम हरिणो उरुमायिणा वद स्मृत अनेन समुद्धतेत कीम एवं ब्रुवन्तु अभय पतत गदा आयुधो नदन निशिन्न प्रति दैत्य कुंजर। हिरण्यकशिपु ने मन ही मन कहा, अत्यधिक योग शक्ति वाले भगवान विष्णु ने मेरा वध करने के लिए यह योजना बनाई है, किंतु ऐसा प्रयास करने से क्या लाभ है। भला ऐसा कौन है जो मुझसे युद्ध कर सकता है। ऐसा सोचते हुए हाथी के समान हिरण्यकशिपु ने अपनी गदा उठाकर भगवान पर आक्रमण कर दिया। देखिए आसुरी सोच है, मुझे कौन मार सकता है, क्योंकि वो कहता किस पर आश्रित है, देवता पर आश्रित है, ब्रह्मा पर आश्रित है। लेकिन जब तक हम भगवान पर आश्रित नहीं होंगे हम सुरक्षित नहीं रह सकते। और यह आसुरी प्रवृत्ति कि मुझे अब कौन मार सकता है। प्राय जंगल में सिंधु तथा हाथियों के मध्य युद्ध होता है। यहाँ पर भगवान सिंह रूप में प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु ने निडर हाथी की तरह उन पर आक्रमण कर दिया। सामान्यतः हाथी सिंह के हार जाता है, अतः इस श्लोक में दी गई उपमा युक्ति युक्त है। हरि बोल। अलिक्षितो अग्नो पतित पतंगमो यथा न सिंहो जसि सो असुर तदा न तत् विचित्रम खलु सत्वधामनि स्वतेजसायो न पुरा विवत तमः। जिस तरह एक बेचारा छोटा पतंगा बरबस अग्नि में गिरकर अदृश्य हो जाता है, उसी तरह जब हिरण्यकशिपु ने तेजोमय भगवान पर आक्रमण किया तो वह अदृश्य हो गया। यह आश्चर्यजनक नहीं, क्योंकि भगवान सतोगुण की स्थिति में रहते। प्राचीन काल में सृष्टि के समय वे अंधकारपूर्ण ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए थे और उसे आध्यात्मिक चेत से प्रकाशित कर दिया था। हरि बोल। भगवान सदैव शुद्ध सत्व में स्थित रहते। तो यहाँ पर जो शुद्ध सत्वगुण माने प्रभुपाद जी ने क्लियर किया, भगवान सदैव शुद्ध सत्वगुण में रहते हैं जो 3 गुणों से ऊपर है। यह भौतिक जगत सामान्यतः तमोगुण द्वारा नियंत्रित होता है, किंतु आध्यात्मिक जगत भगवान तथा उनके तेज के कारण तमो रजो या दूषित सत्वगुण द्वारा होने वाले समस्त कर्म से सर्वथा रहित है। भगवान का धाम भगवान 3 गुणों से ऊपर है। यद्यपि इस जगत में भी बाह्य गुण के रूप में सतोगुण का रंच मात्र पाया जाता है, किंतु कभी कभी ऐसे गुण रजो तथा गुण के प्राप्ति के कारण अदृश्य हो जाते हैं। अर्थात इस भौतिक जगत में शुद्ध सतोगुण, प्योर सतोगुण नहीं रहता है, वो भी रजोगुण तमोगुण का लिटिल अल्प मात्रा में मिक्सचर रहता है, किंतु भगवान सदैव दिव्य स्थिर रहते हैं, अतएव रजो तमोगुण इसका स्पर्श भी नहीं कर पाते। हरि बोल। जब भी भगवान विद्यमान रहते हैं तो तमोगुण का कोई भी अज्ञान वहां टिक नहीं सकता। हरि बोल। देखिए चेतन चेतन में चेतन महाप्रभु ने ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। क्या है? कृष्ण सूर्य सम माया होय अंधकार, जहां कृष्ण ताहा नाई माया अधिकार। माया का अधिकार कहीं नहीं रहता है जहाँ कृष्ण रहते हैं। भगवान प्रकाश है और अविद्या अंधकार है। जहाँ भगवान रहते हैं वह अविद्या नहीं रहती। यह भौतिक जगत तमोगुण से पूर्ण है, किंतु भक्ति योग से यह अज्ञान जाता रहता है। भक्ति योग से क्या ज्ञान जाता रहता है कि मैं शरीर हूं, ये अज्ञानता रहती है। मैं इस भौतिक जगत में सुख हूं, ये अज्ञानता हूं। मैं अपने कर्मों से प्रयास से सारे कष्टों को दूर कर लूंगा, ये अज्ञानता है। मैं शाश्वत हूं, मैं कभी मरूंगा नहीं, ये अज्ञानता है। भगवान का प्रकट इसलिए हुआ क्योंकि प्रहलाद महाराज ने भक्ति योग प्रदर्शित किया और जो ही भगवान प्रकट हुए तो ही
हिरण्यकशिपु के रजो तमोगुण का प्रभाव जाता है, क्योंकि भगवान का शुद्ध सत्वगुण या ब्रह्म तेज प्रदान हो गया। उस प्रखर तेज से समक्ष हिरण्यकशिपु अदृश्य हो गया तथा उसका प्रभाव नगण्य हो गया। शास्त्र में यह बताने के लिए कि भौतिक जगत का अंधकार किस प्रकार भाग जाता है उदाहरण प्राप्त है। जब ब्रह्मा गर्भोत्कच विष्णु के उदर से निकले कमल से उत्पन्न हुए तो उन्होंने देखा कि सब कुछ अंधकारमय है, किंतु जब उन्हें भगवान से प्राप्त ज्ञान हो गया तो सब कुछ स्पष्ट हो गया कि किस तरह रात्रि से सूर्य प्रकाश में आने पर प्रत्येक वस्तु स्पष्ट दिखने लगती है। मुख्य बात तो यह है कि जब तक हम प्रकृति के 3 गुणों में आते हैं तब तक हम सदैव अंधकार में होते हैं। ये अंधकार भगवान की उपस्थिति के बिना दूर नहीं हो पाता। तो भगवान का आह्वान भक्ति योग विधि से किया जाता है। भक्ति योग से कलमशहीन दिव्य स्थिति उत्पन्न होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट तात्पर्य है प्रभुपाद का। ये बताता है वास्तविक अज्ञानता क्या है और वास्तविक ज्ञान किससे। जब हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हमारी जो अज्ञानता का अंधकार है वो हट जाता है। बिना भगवान की भक्ति, भगवान के बारे में जाने में, भगवान की गुणों के जाने के बिना हम वास्तव में ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, प्रकाश में नहीं आ सकते, नहीं आ सकती। ततो अभिपद्याभ्यहनत महाशुरो रूषा नसिन्ये गदयो रुवे गया तम विक्रमंतम सगंध गदाधरो महोरंग ताक्ष सुतो यथा ग्रहीत। तत्पश्चात अत्यंत क्रुद्ध उस महाअसुर हिरण्यकशिपु ने तेजी से नरसिंह देव पर अपनी गदा से आक्रमण कर दिया, उन्हें मारने लगा। किंतु भगवान नरसिंह देव ने उस महाअसुर को उसकी गदा समेत उसी तरह पकड़ लिया जिस तरह गरुड़ किसी सांप को पकड़ लेता है। हरि वो देखिए हिरण्यकशिपु कितना विशाल है, लेकिन भगवान के सामने, नरसिंह के विकराल रूप के सामने वो क्या पतंगे के समान है। उदाहरण है कि जैसे पतंगा अग्नि में प्रवेश करता अपने अस्तित्व को भूल जाता है, उसी प्रकार हिरण्यकशिपु भगवान से लड़ा तो उसका अस्तित्व, उसकी शक्ति सब कुछ शिथिल हो जाती है, कुछ भी नहीं रह जाती है। माने अग्नि के सामने पतंगे की जो शक्ति होती है, उष्मा होती है, उसी प्रकार ये हिरण्यकशिपु की जो शक्ति है और उसका रूप है, उसका आकार है, वो पतंगे की तरह हो जाता है। सतस्य हस्तो उत्कलित तदासुरो विगृड्यो यत्त्वत अहि गरुत्मतः असाधु अमयंत अमन्ययंत हितो ओकस मरा घनक घनक छदा भारत सर्वगुणस्य पान। हे भरत के महान पुरुष युधिष्ठिर, जब नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु को अपने हाथ से छूट जाने का अवसर दे दिया, जिस तरह से कभी कभी गरुड़ सांप के साथ खिलवाड़ करते हुए उसे अपने मुंह से सरक जाने देता है, तो सारे देवताओं ने जिनके निवास था उनके हाथों से निकल चुके थे और जो असुर के भय से बादलों के पीछे छिपे थे, इस घटना को शुभ नहीं माना, निस्संदेह अत्यधिक विचलित थे। देखिए प्रहलाद को डर नहीं है, लेकिन सारे जैसे ही भगवान मजाक मजाक में खेलने को उसको छोड़ देते हैं तो सब देवता घबरा जाते हैं, अरे अब गए हम लोग, अब गए। और यही हाल हमने पढ़ा था कि इसमें जब भगवान वराह हिरण्याक्ष से युद्ध करते हैं तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, अरे भाई अब इतना युद्ध छोड़िए, जल्दी से इसको मारिए, संध्या का समय है, गड़बड़ हो जाएगा। संध्या का जब समय होता है असुर प्रवृत्ति शक्ति ज्यादा बढ़ जाती है। भगवान मन मन में हंसते हैं। तो देवताओं को भी पूरा पूर्ण विश्वास नहीं है, लेकिन प्रहलाद को पूर्ण विश्वास है। जब हिरण्यकशिपु नरसिंह के चंगुल में था और मार डाला जाने वाला था तो भगवान ने उसे अपने चंगुल से सरक जाने दिया। देवताओं ने इस घटना को पसंद नहीं किया, क्योंकि वे हिरण्यकशिपु से अत्यधिक डरे हुए थे। वे जानते थे कि यदि किसी हिरण्यकशिपु भगवान के हाथों से छूट निकला तो उसने यह देख लिया कि देवता उसकी मृत्यु की अत्यंत हर्ष के साथ प्रतीक्षा कर रहे, तो वह उनसे बदला लेगा, इसलिए वे अत्यधिक भयभीत थे। ये बहुत सुंदर तात्पर्य है कि एक देवताओं की मनोवृत्ति, यद्यपि वो सतोगुण में रहते हैं, लेकिन उनका भगवान के प्रति समर्पण, एक भक्त का समर्पण और देवताओं का समर्पण, देखिए कितना अंतर है। तमन्यमानो निज वीर्य शक्ति कथम यत हस्त मुक्तो निहरि महाशुर पुनः तम सा आसज्जत
खंग चर्मणि प्रगृह्य वेगेन गत श्रमो मृधे। जब हिरण्यकशिपु नरसिंह देव के हाथों से छूट गया तो उसे यह मिथ्या विचार हुआ कि भगवान उसके शौर्य से डर गए। हरि बोल। अतः युद्ध से थोड़ा विश्राम करके उसने अपनी ढाल तलवार निकाली और फिर से अत्यंत बलपूर्वक भगवान पर आक्रमण कर दिया। जब पापी व्यक्ति भौतिक सुविधाएं भोगता है तो मूर्ख लोग कभी कभी सोचते हैं कि यह कैसा है कि यह पापी तो आनंद कर रहा है जबकि पुण्यात्मा कष्ट पा रहा है। परमेश्वर की इच्छा से कभी कभी पापी व्यक्ति को भौतिक जगत का भोग करने का अवसर प्रदान किया जाता है। मानव वह प्रकृति के चंगुल में है ही नहीं। इस तरह वह मूर्ख बन जाता है। इस तरह वह मूर्ख बन जाता है। पापी व्यक्ति यदि प्रकृति के नियमों के विरुद्ध कार्य करता है तो उसे दंड मिलना चाहिए, किंतु कभी कभी उसे उसी तरह क्रीड़ा करने का अवसर प्रदान किया जाता है जिस नरसिंह ने देव के चंगुल से मुक्त होने पर हिरण्यकशिपु को दिया गया। हिरण्यकशिपु को अंततः नरसिंह के हाथों मरना था, किंतु कौतिक देखने के लिए ही उन्होंने उसे अपने हाथों से छूटने का अवसर प्रदान किया। क्योंकि इसमें तत्व भी बता देते हैं कि भगवान तो आए हैं, जय विजय उनके परम भक्त हैं, भगवान को कुश्ती वीर रस का आनंद लेना है। बोले एक थप्पड़ मारूंगा तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, फिर आनंद क्या आएगा। इसलिए भगवान नाटक कर रहे हैं, भगवान हाथ से छोड़ दे रहे हैं उसको और भगवान को आनंद आ रहा है। तमसेन बेगम सतचंद वर्तमभिवि चरंतम अचिद्रम उपरि अदहरी कृत्वा अटहासम खरम उत्सवन उलबवनम निमिलिक्ष छा निमिलिति छाताक्षम जगृहे महाजव। हरि बोल। अट्टहास करते हुए अत्यंत प्रबल तथा शक्तिशाली भगवान नारायण ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया, जो किसी प्रकार वार करने का स्थान छोड़े बिना अपनी तलवार ढाल से अपनी रक्षा कर रहा था। वह कभी बाज की गति से आकाश में चला जाता और कभी पृथ्वी पर चला आता था। वह नरसिंह की हंसी के भय से अपनी आंखें बंद किए था। हरि बोल। विश्वक स्फुरंतम घृणातुरम हरि ब्यालो यथा कुम कुलिश अक्षत त्वचम द्वारी उरुम आपत्य ददार लीलया नखे यथा अहिम गरुड़ो महाविषम। जिस प्रकार कोई सांप किसी चूहे को या कोई गरुड़ किसी अत्यंत विषैले सर्प को पकड़ ले, उससे भगवान नरसिंह ने उस हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया जिसकी त्वचा में इंद्र का वज्र भी नहीं घुस सकता था। जो ही पकड़े जाने पर वह अत्यंत पीड़ित होकर इधर उधर तथा चारों ओर अपने अंग हिलाने लगा कि नरसिंह देव ने उस असुर को अपनी गोद में रख लिया। हरि बोल। और अपनी जांघों का सहारा देकर उस सभा भवन की देली पर अपने हाथ के नाखून से सरलतापूर्वक उस असुर को छिन्न छिन्न कर डाला। नरसिंह भगवान की जय। हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि वह न तो स्थल पर मरेगा न आकाश में। अतएव ब्रह्मा जी के वचन को अक्षत बनाए रखने के लिए नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु के शरीर को अपनी गोद में रख लिया। तो न तो स्थल था न आकाश। उसे यह भी वरदान मिला था कि वह न तो रात्रि में मरेगा न दिन में। अतः ब्रह्मा के इस वचन को रखने के लिए भगवान ने हिरण्यकशिपु को संध्या समय मारा, जो दिन का शाम था तथा रात्रि का शुभारंभ। किंतु जो न तो दिन था न रात। उसने ब्रह्मा जी से यह भी वह प्राप्त कर रखा कि वह न तो किसी हथियार से मरे न किसी मृत या जीवित व्यक्ति के द्वारा। अतः ब्रह्मा के वचन को रखने के लिए भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु के शरीर में अपने नाखून घुसेड़ दिए, जो न तो हथियार थे न ही मृत या जीवित थे। निसंदेह नाखूनों को मृत कहा जा सकता है, किंतु साथ ही उन्हें जीवित कहा जा सकता है, क्योंकि नाखून बढ़ते रहते हैं। ब्रह्मा के समस्त वरदानों को अक्षत बनाए रखने के लिए भगवान नरसिंह ने उस महान असुर को अत्यंत विषम स्थिति में किंतु अत्यंत सरलता से मार डाला। हरि बोल। एक महान असुर जिससे पूरे तीनों लोक के जीव घबरा गए थे और भगवान ने बड़ी सरलता से अपने नाखूनों से उसे मार डाला। सनरंभ दुष्प्रेक्ष्य कराल लोचने व्यातान न अंतम बिलिहन स्वजीवया
असिक्लवा लवाक्त अरुण केशराननो यथांत्र माली दीप हत्या हरि। भगवान नरसिंह के मुख तथा गर्दन के बाल रक्त के छींटों से सने थे और क्रोध से पूरे पूर्ण होने के कारण उनकी भयानक आंखों की ओर देख पाना असंभव था। वे अपने मुंह की कोरों की जीभ से चाट रहे थे तथा हिरण्यकश्यप के उदर से निकली आंतों की माला से सुशोभित थे। वे इस तरह प्रतीत हो रहे थे मानो कि शिष्य ने अभी अभी हाथी को मारा हो। हरि बोल। भगवान नरसिंह के मुखमंडल के बाल रक्त के चीरे लाल लाल हो गए थे और वे अत्यंत सुंदर लग रहे थे। उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप के पेट को फाड़ डाला, उस असुर की आंतें निकाल ली और उसकी माला बना ली, जिससे उनकी सुंदरता बढ़ गई। इस पर भगवान अत्यंत भयानक बन गए, मानो कोई सिंह किसी हाथी से भिड़ा हो। नखांकुरे उत्पाटित हित सरोरुयम द्विजस्य तस्यानुचरान् उदायुधान् अहं समस्तान् नखशस्त्रपाणिभिः दुर्दंडयुतो अनुपथान सहस्र। अनेकानेक भुजाओं वाले भगवान ने सर्वप्रथम हिरण्यकशिपु का हृदय निकाल दिया और उसे एक और फेंक दिया। फिर वे असुर के सैनिकों की ओर बोले। ये सैनिक हजारों के झुंड में भगवान से लड़ने आए थे और हाथों में हथियार लिए थे। ये हिरण्यकशिपु के अत्यंत सौम्य भक्त अनुचर थे, किंतु नरसिंह ने उन्हें अपने नाखून की नोकों से ही मार डाला। अरे वो इस दिस जगत की सृष्टि के समय से ही दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, देव तथा असुर। देवगण सदैव भगवान के प्रति स्वामी भक्त होते हैं, जबकि असुरगण नास्तिक होते हैं जो भगवान की श्रेष्ठता को नकारते हैं। देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर दे दिया। वास्तु में असुर कौन है? जो नास्तिक होते हैं, जो भगवान के अस्तित्व को, भगवान की श्रेष्ठता को नहीं मानते हैं, उसको चैलेंज करते हैं, ललकारते हैं। इस समय सारे विश्व में नास्तिकों का बोलबाला है। वे यह सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि ईश्वर नहीं है और हर घटना भौतिक तत्वों के संयोग से घटित होती है। इस प्रकार यह जगत अधिकाधिक ईश्वरहीन होता जा रहा है। फलस्वरूप सब कुछ अस्त व्यस्त है। यदि ऐसी स्थिति बनी रही तो भगवान निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे, जैसा कि हिरण्यकशिपु के साथ किया। हरि बोल। उन्होंने क्षण भर में हिरण्यकशिपु तथा उसके अनुयायियों को विनष्ट कर डाला। इसी तरह यदि यह ईश्वरहीन समस्या चलती रही तो भगवान की एक अंगुली के हिलाने से यह क्षण भर में नष्ट हो जाएगी। इसलिए असुरों को सावधान रहना चाहिए और अपनी ईश्वरहीन सभ्यता में कटौती करनी चाहिए। हरि बोल। उन्हें कृष्ण भाव में आंदोलन का लाभ उठाना चाहिए और भगवान के प्रति आज्ञाकारी बनना चाहिए, अन्यथा विनाश निश्चित है। जिस प्रकार हिरण्यकशिपु का विनाश क्षण भर में हो गया, उस ईश्वरहीन सभ्यता किसी भी क्षण नष्ट हो सकती है। कलयुग है, इसलिए देखिए कलयुग चारों युगों में कलयुग का टाइम सबसे छोटा है ना, 4,32,000। उसके बाद में द्वापर युग 8,64,000 बड़ा। लेकिन कलयुग की आयु भी कम है, कलयुग के जीवों की आयु कम है, मंद बुद्धि है, मंद भाग्य है। ये है कलयुग के लक्षण। सटा अवधा अवधुता जलदा परापतन गृहाच तदृष्टि विमुष्ट रोचिष अम अम बोधय श्वास हता विचुचु विचुचुभु निर्हाद वित्ता दिगिभा विचुक्रसु। नरसिंह देव के सिर के बालों से बादल हिलकर इधर उधर बिखर गया। नरसिंह देव के सिर के बालों से बादल हिलकर इधर उधर बिखर गए। उनकी जलती आंखों से आकाश के नक्षत्रों का तेज मंद पड़ गया और उनके श्वास से समुद्र क्षुब्ध हो उठे। उनकी गर्जना से संसार के सारे हाथी भय से चिंगाड़ने लगे। जैसा कि भगवान ने भगवत गीता में कहा, यत यत विभूति मत सत्वम श्री मत ऊर्जितमेव वा तत् तत् एवा गच्छ त्वं मम तेजो असंभवम। तुम जान लो कि समस्त सुंदर गौरवशाली शक्तिशाली सृष्टि मेरे तेज के स्फुलिंग से ही प्रकट होती है। आकाश में ग्रहों तथा नक्षत्रों का प्रकाश भगवान के तेज का आंशिक प्रकट है। विभिन्न जीवों में अनेक अद्भुत गुण पाए जाते हैं, किंतु जितने भी अद्वितीय वस्तुएं पाई जाती हैं वे भगवान के तेजस की
अंश मात्र है। हरि बोल। जिस चीज को हम लोग अद्वितीय कहते हैं, विराल कहते हैं, अद्भुत कहते हैं, वो भगवान के तेज का एक अंश मात्र है। हरि बोल। समुद्र की उताल तरंगे तथा भगवान की सृष्टि के अनेक आश्चर्य उस समय नगण्य बन जाते हैं जब अपने विशेष रूप में इस जगत में अवतरित होते हैं। उनके साकार सर्वविजय दिव्य गुणों की तुलना में भारी वस्तुएं तुच्छ है। गोवर्धन पर्वत इतना बड़ा है, विशाल है, लेकिन भगवान ने अपनी चुटकी उंगली से उठा दिया। तो भगवान के सामने, भगवान की शक्ति के सामने सब नगण्य है, तुच्छ है। द्योतट सट्टा उत्क्षिप्त विमान संकुला पत क्षमा च पद अभिपीड़िता शेला समुत्पेतु अमुष्य रंहषा ततो जसाखम ककुबो नरे जीवे। नरसिंह देव के सिर के बालों से वायुयान वायु आकाश तथा उच्च लोकों में जा गिरे। भगवान के चरण कमलों के दाव से पृथ्वी अपनी स्थिति से छिटकती प्रतीत हुई और उनके अक्षय बल से सारे पर्वत ऊपर उछल गए। भगवान के शारीरिक तेज से आकाश समस्त दिशाओं का प्राकृतिक प्रकाश घट गया। इस श्लोक से पता चलता कि बहुत समय पहले आकाश में विमान उड़ा करते थे। श्रीमद् भागवत की रचना 5000 वर्ष पूर्व हुई थी और इस श्लोक से सिद्ध होता है कि उस समय उच्च लोकों में था, अधो लोकों में भी अत्यंत विकसित सभ्यता विद्यमान थी। आधुनिक विज्ञानी तथा दार्शनिक मूर्खावस्था बताते हैं कि 3000 वर्ष पूर्व कोई सभ्यता न थी, किंतु इस श्लोक के कथन से ऐसे अटपटे निर्णय निरस्त हो जाते हैं। वैदिक सभ्यता लाखों वर्ष पूर्व विद्यमान थी, वह इस ब्रह्मांड की सृष्टि के समय से ही विद्यमान है और उसमें सारी आधुनिक वस्तुएं प्राप्त थी। हरि बोल। ततः समायाम उपविष्टमोत्तमय निपाशने संवृत्त तेजसम विभुम लक्षित देर पर्षणम प्रचंड वक्त्रम न बभाज कश्चन। अपना पूर्ण तेज तथा भयंकर मुखमंडल दिखलाते हुए नरसिंह अत्यंत क्रुद्ध होने तथा अपने बल एवं ऐश्वर्य का सामना करने वाले किसी को न पाकर वे सदा भवन में राजा के श्रेष्ठ सिंहासन पर जा बैठे। भय तथा आज्ञाकारिता के कारण किसी में साहस नहीं हुआ कि सामने आकर भगवान की सेवा करे। जब हिरण्यकशिपु के सिंहासन में भगवान बैठ गए तो किसी ने विरोध नहीं किया। यहाँ तक हिरण्यकशिपु की ओर से कोई शत्रु भगवान से लड़ने नहीं आया। इसका अर्थ है कि असुरों ने भगवान की श्रेष्ठता तुरंत स्वीकार कर ली। हरि बोल। दूसरी बात यह है कि यद्यपि हिरण्यकशिपु भगवान को अपना कट्टर शत्रु मानता था, लेकिन वैकुंठ में वह उनका अत्यंत आज्ञाकारी दास भी था। अतः हिरण्यकशिपु द्वारा इतने समय से प्राप्त किए गए सिंहासन पर भगवान बैठने से तनिक भी हिचके नहीं। हरि बोल। देखिए प्रभुपाद जी कितने कृपालु है, कितना तत्व ज्ञान इन्होंने बताया है। इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, कभी कभी बड़े बड़े संत ऋषि वैदिक मंत्रों तंत्रों के द्वारा भगवान को महत्वपूर्ण आसन प्रदान करते हैं, किंतु तो भी भगवान उन आसनों पर नहीं विराजते। चूंकि हिरण्यकशिपु पहले वैकुंठ द्वार का रक्षक जय के रूप में था और यद्यपि वह ब्राह्मणों के साप से पतित होकर असुर बना था और यद्यपि हिरण्यकशिपु के रूप में उसने भगवान को कभी कोई वस्तु अर्पित नहीं की थी, तो भी भगवान अपने भक्त तथा दास के प्रति इतने वत्सल थे कि उन्होंने हिरण्यकशिपु द्वारा स्थापित सिंहासन पर प्रसन्न आसन ग्रहण किया। इस प्रसंग में यह समझ लेना होगा कि भक्त अपने जीवन की किसी भी परिस्थिति में भाग्यशाली होता है। हरि बोल। सबको समझ में आया कितनी बड़ी बात है। पहली चीज तो है जय विजय भगवान को आसन देता है और भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं। ये नहीं सोच करके ये असुर है, नहीं नहीं, ये सोच करके ये मेरा भक्त है। जय विजय जो कि चतुष्कुमारों के शाप से कारण इस भौतिक जगत में उतरे थे, गिरे नहीं। क्या बोलेंगे, इस भौतिक जगत में ये लोग उतरे थे। एक श्लोक और कर लेते हैं। निशाम्य लोक्त्र मस्तक ज्वरम तम आदित्यम हरिणा हितम विदे प्रहर्ष वेग उत्कलित आनना आनना मुहु प्रसुन्न वर्षे वृषु सूर स्त्रिय। हिरण्यकशिपु तीनों लोकों का सिर दर्द बना हुआ था। मतलब जब स्वर्ग लोक में देवताओं की पत्नियों ने देखा कि इस महान असुर का वध भगवान के हाथों से हो गया है,
तो उनके चेहरे प्रसन्नता के मारे खिल उठे। देवताओं की स्त्री ने स्वर्ग से भगवान नरसिंह देव पर पुनः पुनः फूलों की वर्षा की। हरि बोल। तदा विमाना बलिभिः नभस्थलं दिदिक्षतां शङ्कुलमाश ना नाकिनाम सुरानकादुन्दभुभयो अथ जगनिरे गंधर्व मुख्यान ऋतु जगु स्त्रिय। उस समय भगवान नारायण का दर्शन करने के इच्छुक देवताओं के विमानों से आकाश फट गया। देवतागण ढोल तथा नगाड़े बजाने लगे और जिन्हें सुनकर देवलोक की स्त्रियां नाचने लगी और गंधर्वों के मुखिया गाने लगी। हरि बोल। तो यही पर हम लोग विराम देते हैं। बहुत ही सुंदर है। आज हम लोगों ने पढ़ा किस प्रकार भगवान ने हिरण्यकशिपु की आसुरी प्रवृत्ति का वध किया। ऐसे बोलेंगे तो बहुत, क्योंकि ये बहुत तत्व चीज है, क्योंकि भगवान के सभी अंश हैं। तो भगवान अपने अंश को कैसे मार सकते? पहली चीज तो दो तत्व हैं कि भगवान शरीर है, नश्वर है, आत्मा है, शाश्वत है। सभी भगवान के अंश हैं और भगवान कभी अपने अंशों के प्रति अन्याय नहीं कर सकते। भगवान तो सदैव क्या चाहते हैं कि अपने आत्माओं की जो आसुरी प्रवृत्ति है उसको नष्ट करें। राजा किसी को दंड देता है इसलिए कि उसको बहुत गुस्सा, उससे ईर्ष्या है, नहीं। उस जो अपराधी है उसके जो आसुरी स्वभाव है वो उसको फांसी देकर उसको खत्म करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहली चीज तो ये है। दूसरा चीज है ये है, यहाँ पे बताया गया हम लोगों ने जो आज पढ़ा, हिरण्यकशिपु जब भगवान से लड़ रहा है उस समय उसकी चेतना कैसी है देखिए। वो क्या कहता है, भगवान उसको हाथ से छोड़ देते हैं तो सोचता है कि अरे भगवान मुझसे डर गए। इसीलिए कभी कभी एक महान व्यक्ति शक्तिशाली किसी को छोड़ देता है तो वो सोचता है उसे मुझसे डर गया। तो इसका मतलब उसकी चेतना बड़ी आसुरी प्रवृत्ति, कलुषित चेतना होती है। इसलिए भगवान के बड़े जो बड़े बड़े भक्त होते हैं वो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, उच्च कोटि की चेतना होती है। अगर कोई भी आसुरी प्रवृत्ति का कार्य करता है तो उनमें, बहुत ध्यान से सुनेंगे, बदले की भावना नहीं रहती है। उनमें यह भाव रहता है कि इनका कैसे उद्धार किया जाए, इसकी चेतना को कैसे परिवर्तन किया। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने, नित्यानंद प्रभु ने, जगाई मगाई ने उन पर आक्रमण किया तो गुस्से में ऐसा नहीं है कि उसको मारना इसने मेरे से किया, नहीं। उनकी भावना ये रहती है कि इसके आसुरी प्रवृत्ति को कैसे नष्ट किया। और देखिए उसके उनके उस दिव्य चेतना के चलते उसने ऐसे महान असुर जगाई मगाई को भी अपना परम भक्त बना दिया। और यही चीज हमें प्रचार कार्य में बहुत दरकार है। कई बार हमको लगेगा अरे ये बेकार है, नहीं, ये कभी भी भक्त नहीं बनेगा, नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। देखिए माया बहुत प्रबल है और प्रचार, भक्त बनना खुद अच्छी बात है लेकिन प्रचार करके दूसरों को भक्त बनाना बड़ा टफ काम है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे एक भक्त बनाने के लिए 2 गैलन खून की दरकार पड़ती है। इसलिए प्रचार कार्य को अच्छा करने के लिए उसको हमें करना क्या, खुद को अच्छा भक्त बनना पड़ेगा, अपने को सेवा करनी पड़ेगी। तो 100% हमारी भक्ति की शक्ति, हमारी सेवा भाव की शक्ति से जरूर जो अभक्त है वो भक्त बन जाएंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? तो यही पर हम लोग विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को। अजय अच्युत अजय दास प्रभु, हाँ प्रभु। कोई भी अनाउंसमेंट है प्रभु? नहीं प्रभु जी सर। बस वही है, खाली लॉन्ग टूर का है। हाँ। तो वही है। अच्छा, लॉन्ग टूर में अच्छा याद आ गया, अच्युत अजय दास प्रभु जो केरला टूर का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है हम्म। तो उसमें सब लोग जुड़ जाए हैं। तो पता नहीं अब सब जुड़ जुड़ गए गए हैं कि जुड़ आपने गए। मेरे ख्याल से सबको जोड़ दिया है ना प्रभु? जुड़ तो गए हैं, इससे अब कोई नए, कोई अगर नहीं है तो मेरे को बता देंगे तो जोड़ देंगे, जोड़ हाँ, देंगे। तो ये देखिए हमारा केरला टूर का व्हाट्सएप ग्रुप बना है। जो नहीं जुड़े हैं तो प्लीज
अच्युत अजय दास प्रभु को बता देंगे तो वो लोग को जोड़ देंगे। बहुत जरूरी है क्योंकि टूर के अंदर अपडेट इंफॉर्मेशन उसी व्हाट्सएप ग्रुप में हमें आगे मिलेगी। ठीक है ना। हरे कृष्णा, सर नित्य राम। अपडेट इन्फॉर्मेशन वो भी दे देना कि जिनकी भी टिकट की, वो दे देनी है सबको इन्फॉर्मेशन। हाँ, टिकट की भी है। जैसे कि अच्छा हुआ प्रभु ने याद दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने पास में, हम लोगों के पास में अनिमा रानी दास को बीमार, काफी बीमार पड़ गई है, उसने टिकट कराया, तो रिटर्न टिकट हम लोगों के पास AC 2 टायर की एक रिटर्न टिकट है। अगर किसी भक्त को दरकार होगी तो बता दें, ये मेरे पास में है। ठीक है ना। हरे कृष्णा। कई वक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद का सेशन ये विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे।